नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चन रखे हैं। ये मैंने जो भी क्वेश्चन बनाए हैं ये सब मैंने जो हिंदी की बुक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गई, डॉक्टर नगेंद्र की हो गई, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हो गई, उन सब बुक से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझको बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया कीजिए, तो इसलिए आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ये सब मैंने जो भी क्वेश्चन रखे हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जो मैंने अभी तक क्लास ली है उनमें से ही मैंने ये सब रखा है। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, मुझको कमेंट कर ज़रूर बताना। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तो आपको खास तौर पर याद रखना है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं जहाँ पर, क्योंकि होता क्या है हम इस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है। देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन 1 है उस वो है सोमवर सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। ऑप्शन 2 मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन 3 हेमचंद्र कुमारपाल चरित। ऑप्शन 4 है सारंगधर द्वाश्रय काव्य। आपको बताना है कि कौन सी राइटर की कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। तो अब आपको बताना है, या तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर देख ले, या फिर साथ के साथ आप देखते हुए चलिए आंसर। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 4th सारंगधर द्वाश्रय काव्य, क्योंकि ये सारंगधर की रचना नहीं है, ये रचना है हेमचंद्र की। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि हमको हेमचंद्र की रचना कुमारपाल चरित तो याद रहती है, पर द्वाश्रय काव्य हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको ये कम पूछी जाती है तो हमको याद नहीं रहती। तो याद रखिएगा ये हेमचंद्र की रचना। और मैं आपको बता दूं, ये रचना के बारे में अभी 2021 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, हम कुमारपाल चरित और कुमारपाल प्रतिबोध में बहुत कंफ्यूज होते हैं, किसकी रचना है किसकी नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कुमारपाल चरित यहाँ पर च शब्द आया हुआ है, और हेमचंद्र तो यहाँ पर भी च है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर च शब्द आया हुआ है हेमचंद्र राइटर में भी और उसकी रचना में भी, कुमारपाल चरित में, तो आप ऐसे ये रचना याद रख सकते हैं। नहीं तो इन दोनों रचना में बहुत कन्फ्यूजन होता है एक जैसे नाम की वजह से। और मैं आपको बता दूँ ये 4 की 4 रचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, जय मयंक जस चंद्रिका ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 मधुकर कवि। ऑप्शन 2 भट्ट केदार। ऑप्शन 3 हेमचंद्र। ऑप्शन 4 सारंगधर। आपको बताना है इन चारों में से किसका ये ग्रंथ है। आंसर देख लेते हैं। तो ये ग्रंथ है हमारा मधुकर कवि का, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, याद रखिएगा। जय मयंक जस चंद्रिका किसका ग्रंथ हुआ, मधुकर कवि का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, रत्न खान ज्ञान बोध ग्रंथ किसके है। यहाँ पर ये 2 ग्रंथ है, रत्न खान और ज्ञान बोध। आपको बताने हैं ये ग्रंथ दोनों किसके हैं। ऑप्शन 1 है धर्मदास। ऑप्शन 2 मलुकदास। ऑप्शन 3 सुंदरदास। ऑप्शन 4 अक्षर अनन्य। आइए आंसर देख लेते हैं। तो जो ये हमारे ग्रंथ है ये मलुकदास के ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्न में से कौन सी रचना संत कवि अक्षर अनन्य की है। बताना है कि इनमें से कौन सी रचना अक्षर अनन्य की है। ऑप्शन 1 है राजयोग ध्यान योग। ऑप्शन 2 विज्ञान योग सिद्धांत बोध। ऑप्शन 3 विवेक दीपिका ब्रह्म ज्ञान। ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो है इनमें से सभी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है कि आपकी जो अक्षर अनन्य है इनकी सभी रचनाएं एक बार देख ले। आपको ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का यही तरीका है कि मैं आपको साथ के साथ बताती चलो, और इसलिए मैंने ऑप्शन में ये 6 की 6 रचनाएं रखी है इनकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करवाने हैं, साथ ही आपको बताते हुए भी चलना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और इसलिए मैंने चारों ऑप्शन ऐसे ही रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए मैंने भी इसी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। देखते हैं। ऑप्शन 1 है मधुकर कवि रनमल छंद। ऑप्शन 2 भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश। ऑप्शन 3
हेमचंद्र सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ऑप्शन 4 सारंगधर हमीर रासो। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है। आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मधुकर कवि रनमल छंद, क्योंकि हमने अभी मधुकर कवि की पीछे ही रचना देखी, जय मयंक जस चंद्रिका, वो मधुकर कवि की रचना है। और रनमल छंद किसकी रचना है ये हम आगे देखेंगे। बाकी के हम 3 राइटर देख लेते हैं। भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये तो हमको याद ही रहता है क्योंकि नाम रचना के नाम में ही राइटर का नाम आ गया। इसके बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा ये व्याकरण ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, क्योंकि राइटर का नाम तो सबको पता ही होता है। जो इसके बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा ये व्याकरण ग्रंथ है। चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे जो है सारंगधर हमीर रासो की ही रचना है, तो हमारा ऑप्शन 1 गलत हुआ, क्योंकि मधुकर कवि की रचना रनमल छंद नहीं है। मधुकर कवि की रचना जय मयंक जस चंद्रिका है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। रनमल छंद ग्रंथ किसका है। जो हमने पीछे देखा था वही है यहाँ पर, कि अब आपको बताना है किसका ग्रंथ है, इसलिए मैंने आपको पीछे नहीं बताया था क्योंकि आगे ये क्वेश्चन था। ऑप्शन 1 मधुकर कवि, ऑप्शन 2 भट्ट केदार, ऑप्शन 3 श्रीधर, ऑप्शन 4 दलपति विजय। आपको बताना है इन चारों में से किसका ये ग्रंथ है। आंसर देख लेते हैं। तो हमारा ये श्रीधर का ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए मैंने भी इसी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन 1 कुतुबन मृगावती, ऑप्शन 2 मंझन मधुमालती, ऑप्शन 3 नूर मोहम्मद हंस जवाहिर, ऑप्शन 4 शेख नबी ज्ञानदीप। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है। हम आंसर देख लेते हैं। जो हमारा आंसर है वो है नूर मोहम्मद हंस जवाहिर, क्योंकि हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, ये कासिम शाह की रचना है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में राइटर का नाम लिख दिया है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए जो आंसर गलत है उसका सही आंसर क्या है। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, कि हमको सिर्फ ये आंसर नहीं पता करना कि हाँ ये हमारा आंसर है, ये इसका आंसर हो गया, पर ऐसा नहीं करना। हमको देखना है कि जो गलत है आंसर उसका सही आंसर क्या है, जब भी हमारा प्रैक्टिस करने का फ़ायदा होता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन 1 पद्मावत, ऑप्शन 2 अखरावट, ऑप्शन 3 आखिरी कलाम, ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा उपयुक्त तीनों, क्योंकि तीनों ही रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है तुलसी चरित ग्रंथ किसका है। आपको बताना है जो तुलसी चरित ग्रंथ है ये किसका है। ऑप्शन 1 अग्रदास, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 रघुवर दास, ऑप्शन 4 बेनी माधव दास। इन चारों में से किसका ये ग्रंथ है आपको बताना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो होगा रघुवर दास। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको तुलसीदास पढ़ाया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम ग्रंथ देखेंगे गोसाई चरित्र ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 अग्रदास, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 रघुवर दास, ऑप्शन 4 बेनी माधव दास। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बेनी माधव दास। हमने जो पीछे ग्रंथ देखा तुलसी चरित्र रघुवर दास का और गोसाई चरित्र बेनी माधव दास, दोनों इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास जब मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक से पढ़ाया था तो आपको बताया भी था, जहाँ तक आपके याद होगा। इम्पोर्टेंट है, आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जहाँ पर नोट्स बनाते हो वहाँ पर ये दोनों रचनाएं लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन सी रचना राम भक्ति शाखा के कवि अग्रदास की नहीं है। ऑप्शन 1 ध्यान मंजरी, ऑप्शन 2 राम ध्यान मंजरी, ऑप्शन 3 कुंडलिया, ऑप्शन 4 रस मंजरी। आपको इन चारों में से बताना है कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। आंसर देख लेते हैं। हमारा इसका आंसर होगा रस मंजरी, क्योंकि रस मंजरी जो रचना है वो नंददास की है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए
रखा है, क्योंकि होता क्या है, ये मंजरी मंजरी नाम से है तो इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ये मंजरी नाम की ऑप्शन में रखी थी। यहाँ पर रस मंजरी जो ग्रंथ है वो अग्रदास का नहीं है, नंददास का है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण शाखा के कवि नंददास की नहीं है। अब यहाँ पर नंददास की पूछिए कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 रूप मंजरी, ऑप्शन 2 मान मंजरी, ऑप्शन 3 अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन 4 निहि मंजरी। यहाँ पर भी सभी मंजरी मंजरी नाम की है। जब मैंने आपको कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा पढ़ाई थी, जब भी आपको कहा था कि जो मंजरी नाम से रचनाएं है उनको एक जगह अलग से नोट कर लेना। आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा निहि मंजरी, क्योंकि निहि मंजरी नंददास की रचना नहीं है, ध्रुव दास की रचना है। आगे बढ़ते हैं, रामायण महानाटक संवत 1667 ग्रंथ किसका है। देखो रामायण महानाटक इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। ऑप्शन 1 प्राणचंद चौहान, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 रघुवर दास, ऑप्शन 4 हृदय राम। आपको बताना है किसका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 प्राणचंद चौहान। आगे, हृदय राम द्वारा रचित हनुमान नाटक ग्रंथ का समय है। इसमें आपको समय बताना है हनुमान नाटक का। ऑप्शन 1 संवत 1680, ऑप्शन 2 संवत 1679, ऑप्शन 3 संवत 1684, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 संवत 1680। आगे, हनुमत चरित्र ग्रंथ किसका है। यहाँ पर मैंने इसका समय भी रखा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर समय भी रख दिया है। ऑप्शन 1 रायमल पांडे, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 रघुवर दास, ऑप्शन 4 नाभा दास। आपको बताना है इन चारों में से ये ग्रंथ किसका है। आंसर देख लेते हैं, ये है हमारा रायमल पांडे का। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी रचना राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास की नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर नहीं है पूछा है। ऑप्शन 1 दोहावली कवित रामायण, ऑप्शन 2 गीतावली कृष्ण गीतावली, ऑप्शन 3 बरवई रामायण, ऑप्शन 4 बरवई नायिका भेद। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 बरवई नायिका भेद, क्योंकि ये रहीम की रचना है। यहाँ पर मैंने इसलिए रखी है क्योंकि बरवई नाम से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। बरवई रामायण तो तुलसीदास की रचना हो गई और बरवई नायिका भेद रहीम की रचना हो गई। आगे देखते हैं, कृष्णाश्रय नामक प्रकरण ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 विठलनाथ, ऑप्शन 2 सूरदास, ऑप्शन 3 ध्रुवदास, ऑप्शन 4 वल्लभाचार्य। आपको बताना है किसका ये प्रकरण ग्रंथ है इन चारों में से। आंसर देखते हैं, आंसर है वल्लभाचार्य का ये ग्रंथ है। आगे है, निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण भक्ति शाखा के कवि चतुर्भुज दास की नहीं है। ऑप्शन 1 है द्वादश यक्ष, ऑप्शन 2 भक्ति प्रताप, ऑप्शन 3 हितजू कोमंगल, ऑप्शन 4 प्रेम तत्व निरूपण। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी रचना चतुर्भुज दास की नहीं है। आंसर देख लेते हैं, आंसर है प्रेम तत्व निरूपण, क्योंकि ये जो रचना है ये कृष्णदास की है, चतुर्भुज दास की नहीं है। आगे, प्रेम वाटिका ग्रंथ किसका है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 कृष्णदास, ऑप्शन 2 रसखान, ऑप्शन 3 मीराबाई, ऑप्शन 4 कुंभन दास। देखते हैं ये ग्रंथ किसका है। ये रसखान का ग्रंथ है। ये तो काफ़ी फेमस ग्रंथ है, सबको पता होता है, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भकनामावली भजन सत श्रृंगार सत ग्रंथ किसके है। ये 3 ग्रंथ के नाम है, भकनामावली भजन सत श्रृंगार सत ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 कृष्णदास, ऑप्शन 2 ध्रुवदास, ऑप्शन 3 स्वामी हरिदास, ऑप्शन 4 कुंभन दास। आपको बताना है इन चारों में से ये ग्रंथ किसके हैं। तो हम आंसर देखते हैं, ये ग्रंथ है ध्रुवदास। तो आज के हमारे जो 20 क्वेश्चन मैंने रखे थे वे कंप्लीट हुए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे तो आप कमेंट कर कर जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट कर कर बताएंगे तो फिर मैं आगे भी इनको कंटिन्यू रखूँगी। ऐसे ही आपको बीच बीच में 20 क्वेश्चन करवाती रहूँगी, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहे। और दूसरी बात ये, मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रही हूँ, तो जिनको ये बुक पढ़नी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते हुए चले। साथ ही स्टूडेंट पूछते हैं कि आपकी क्लास की PDF हमको कैसे मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है।
तो आप ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। किसी को अगर ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता तो वो मुझको मेरी ईमेल आईडी पर एक बार मैसेज कर दे, मैं उनको ऐड कर लूँगी टेलीग्राम चैनल पे। और यदि आपका कोई सुझाव है या आपका कोई डाउट है वो भी आप मुझको या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर बता देना, या फिर आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।